हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराण को आज 35वां दिन हुआ। कल मैंने 44वां अध्याय प्रारंभ किया था। आज उसी को कंप्लीट करने जा रहा हूं। कल हमने श्रवण किया, जिन्होंने गृह सूत्रों में कही हुई विधि तथा अन्वाहार्य कर्म के साथ यज्ञोपयोगी चमस, उल्लूक आदि पात्र, दक्षिणा और दीक्षा आदि की रचना की। जिन्होंने अवाहनीय अग्नि, वेदी, श्रुवा, कुशाएं, प्रोक्षणीय पात्र, ध्रुवा और अववृत स्नानोपयोगी सामग्री को कल्पना की। जो धर्म करने वाले की गति गंतव्य स्थान है, जिन्होंने ऊर्ध्व, मध्य और अधोगति रूप सुधा आदि 3 योग्य पदार्थ बनाया। तीन भोग्य पदार्थ बनाकर ब्राह्मण को कव्य प्रदान करने वाला, देवताओं को यज्ञ में हवि भक्षण करने वाला और पितरों को श्राद्धादि में अर्पण किए जाने वाले पिंड आदि कव्य भक्षण करने वाला बनाया। जिन्होंने देवताओं का भाग निकालने के लिए मंत्र के प्रयोग की विधि के साथ साथ यज्ञ कर्म में यूप, समिधा, श्रुवा, सोम, पवित्र एवं परिधियों की कल्पना की। जिन्होंने यज्ञोपयोगी द्रव्य, यज्ञ ईंटों के बने अग्नि स्थापना के स्थान तथा अवाहनीय आदि 3 प्रकार की अग्नियां सदस्य यज्ञ कर्म का निरीक्षण करने वाले ब्राह्मण, यजमान, उत्तम यज्ञ एवं मेध्य आदि पदार्थों का ब्रह्मा जी की प्रचलित की हुई विधि से विवाह किया और जिन्होंने लोगों को युगों के अनुरूप बनाकर फिर अपना हाथ हटा लिया। जिन्होंने क्षण, लब, काष्ठा, कला, प्रातः, मध्याह्न और सायं काल रूप 3 काल, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु काल के विधि योग, नित्य, नैमित्तिक
और काम्य, इन तीन प्रकार के प्रमेय कर्मों में श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार रूप तीन प्रकार का प्रमाण, आयु, क्षेत्र, स्थावर, जंगम शरीर, वृद्धि, दो पैर, चार पैर आदि, लक्षण और आकृति की सुंदरता रची। जिन्होंने तीन वर्ण शूद्र के यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, अतः उसका ग्रहण नहीं किया। भू आदि तीन लोक, ऋक, यजुर, साम रूप तीन विद्याएं, गार्य, पत्य, अवाहनीय एवं दक्षिण नाम की तीन अग्नियां, भूत, भविष्यतु, वर्तमान रूप तीन काल, सात्विक, राजस और तामस रूप तीन कर्म, पुत्रेण पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकैषणा रूप तीन अपाय और सत्व, रज, तम रूप तीन गुण रचे। जिन्होंने जीवों के अनंत कर्मों के कारण तीन लोकों की रचना की, साथ ही जो सब प्राणियों को रचने वाले हैं और जिनमें सब भूतों के गुण रहते हैं, जो जगदीश्वर समस्त ब्रह्मांड में जीवात्मा को जन्म मृत्यु देने के कारण सबके नेता है, और जो जीव रूप से इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग करके सर्वत्र रमण करते हैं, जो धर्म करने वाले की गति गंतव्य स्थान है और पाप कर्म करने वाले की अगति है, अर्थात पाप कर्म करने वाले जिन्हों को नहीं पा सकते। जो चारों वर्णों के उपस्थित स्थान है, यह बात ब्राह्मणोस्य मुखमासित आदि श्रुतियों को लक्ष्य करके कही गई है, और जो जिसमें चार ऋतुज हवन करते हैं, ऐसे चातुहोर्त यज्ञ के रक्षक है, जो अन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति रूप चार विद्याओं के ज्ञाता है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास रूप चारों आश्रम के आश्रय है, अर्थात जिनकी प्राप्ति के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन किया जाता है, और दिशाएं जिनके गर्भ में रहती है, अर्थात जो दिशाओं को भी अवकाश देते हैं, तथा जो वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी रूप है, जो चंद्रमा और सूर्य को भी ज्योति देने वाले है, योगीश्वर है, मोह रूपी रात्रि का अंत करने वाले हैं, जो परम ज्योति स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जिनका ज्योति स्वरूप नेत्र सर्वत्र सब कुछ दिखता है, और जो परम तप स्वरूप सुने जाते हैं, अर्थात जो परम तपस्या के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको पर सूत्रात्मा और अपर विराट भी कहते हैं, और जो परमात्मा है, अर्थात सूत्रात्मा से भी पर माया संपन्न महेश्वर सगुण ब्रह्म है, आत्मावान है, अर्थात आत्मा के समान ही माया रूपी शरीर वाले हैं। वेद नारायण का ही निरूपण करते हैं, सभी क्रियाओं का पर्यवसान भी नारायण में ही होते हैं। धर्म का लक्ष्य ही नारायण है, संपूर्ण गतियों की परम गति नारायण है, नारायण ही सत्य के आधार है, और नारायण ही तप के द्वारा प्राप्य है, नारायण ही मोक्ष के आधार है, नारायण ही परम आश्रम रूप है, जो प्रभु आकाश में विचरण करने वाले आदित्य आदि ग्रहों के स्वरूप में स्थित है, और दैत्यों का संहार करने वाले हैं, जो प्रलय के समय काल का रूप धारण कर लेते हैं, संसार का अंत करने वाले एम के भी एम है, मृत्यु को भी मृत्यु है, लोगों की मर्यादा बांधने वाले मनु आदि के भी सेतु है, अर्थात मनु आदि को भी
मर्यादा में रखने वाले और पवित्र करने वाले, गंगा आदि तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। नारायण नारायण। जो वेदों के ज्ञाताओं द्वारा जाने योग्य है, प्रभुत्व स्वभाव स्वभाव वाले मरीचि आदि के भी प्रभु है, और जो सौम्य पुरुष में चंद्रमा की भांति प्रिय दर्शन है, जो अग्नि के समान तेजस्वी पुरुषों में अग्नि स्वरूप है, जो मनुष्यों की मन रूप है, तपस्वियों के तप रूप है, जो नीतिवान पुरुष में नम्रता रूप से विराजमान रहते हैं, और तेजस्वी में तेज स्वरूप है, और जो सृष्टियों के रचने वाले तथा संसार के सर्वश्रेष्ठ कारण है, जो शरीर धारण करके अपना अवतार लेने वाले देवताओं के विग्रह रूप है, गतिमानों की गति है, आकाश में उत्पन्न होने वाले वायु है, तथा वायु से जीने वाले अग्नि रूप है। अग्नि देवताओं के प्राण है, और मधुसूदन अग्नि के भी प्राण है। वे अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा क्या करते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अग्नि के द्वारा पृथक किए हुए अन्न के सार रूप रस में रक्त बनता है, और उससे क्रमश बीर्य बनकर गर्भ रहता है। इस प्रकार वह अग्नि के प्राण बनकर अग्नि के द्वारा सारा सृष्टि कार्य चलाते हैं। और रक्त से मांस बनता है, मांस मांस से मेद चर्बी की उत्पत्ति होती है, और मेद से अस्थियों की उत्पत्ति होती है, हड्डियों से मज्जा बनती है, और मज्जा से बीर्य की उत्पत्ति होती है। रसमूल कर्म के द्वारा बीर्य से गर्भ रहता है, उसमें प्रथम भाग जल का अंश बीर्य होता है, वह श्वेत होने से सौम्य होता है, जल प्रधान सोम का अंश होता है, और गर्भ की गर्मी से अर्थात जठराग्नि से उत्पन्न हुआ रक्त स्वरूप जो दूसरा भाग उससे रहता है, वह रक्त राशि अग्नि का अंश कहलाते हैं। इस प्रकार वीर्य को सोम का अंश और रज को अग्नि का अंश समझना चाहिए। पूर्वोक्त रीति से ये दोनों रस के ही भाग है, क्योंकि शशि और पावक अर्थात शुक्र और शोणित इन रस आदि के ही सार है। अब जगत के अग्नि सोमात्मक रूप को सिद्ध करते हैं। शुक्र बीर्ज कफ वर्ग में है, और रक्त पित्त वर्ग में है। बीर्ज के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता सोम है, ऐसे कफ का स्थान हृदय है। रक्त के आश्रय से रहने वाले और जिसका देवता अग्नि है, ऐसे पित्त का स्थान नाभि है। देह के मध्य में जो हृदय है, वही मन का स्थान कहलाता है, और नाभि कुष्ठ के भीतर वाणी का अधिष्ठात्री देवता अग्नि रहता है। मन का अधिष्ठात्री देवता प्रजापति होने के कारण मन को प्रजापति समझना चाहिए, कफ को सोम समझना चाहिए, और पित्त को अग्नि कहा गया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्नि सोमात्मक है। जैसे धुएं ज्योति जल और पवन से मेघ बढ़ता है, उसी प्रकार गर्म भी अग्नि अन्न अग्नि जल और प्राण से बढ़ता है। अतएव अचेत तन है, उसके बढ़ने पर प्राण वायु का सहचर होने से जीव रूप वायु ईश्वर के साथ उसमें प्रवेश करता है, और उसके साथ उत्क्रमण करता है। देह में प्रवेश करने के अनंतर वह प्राणोपाधिक जीव शीर आदि अंगों को रचता है, और उनके बढ़ाता है, और उनको बढ़ाता हुआ उनको पुष्ट भी करता रहता है। वह प्राण के 5 प्रकार का होने से स्वयं भी
5 भागों में बढ़कर बढ़ता रहता है। वे 5 वेद इस प्रकार है: प्राण, अपान, समान, उदान और बयान। इसको फिर सुनिए। वो 5 भेद इस प्रकार है: प्राण, अपान, समान, उदान और बयान। इनमें प्राण प्रथम स्थान, हतपिंड हृदय को पुष्ट करता हुआ चलता रहता है। अपान प्राणी के जंघा से लेकर चरण तक अधः शरीर को, और उदान प्राणी के जंघाओं से ऊपर के ऊर्ध्व शरीर को बढ़ाता है, तथा व्यान व्यायाम अर्थात बल साध्य कर्म करता है। अतएव वह शरीर की सब संधियों में वर्तमान रहता है एवं समान नाभि में रहकर खाई और पी हुई वस्तु को समान करता है, यथा स्थान पहुंचा देता है। इस प्रकार प्राण के कर्मों का विभाग होने के अनंतर जीव को इंद्रिय के विषय रूप आदि के द्वारा उनके आश्रय अग्नि आदि भूतों का साक्षात्कार होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और पांचवा आकाश, ये सब इंद्रियों के रूप में परिणत होकर शरीर के अंतर्गत अपने अपने नेत्र, गोलक आदि स्थानों में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार वे अपने अपने सजातीय को ग्रहण करते हैं, अर्थात पार्थिव घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी को गुण गंध को ग्रहण करती है, जलीय रसनेन्द्रिय जल के गुण रस को ग्रहण करती है, तेजस चक्षु तेज के गुण रूप को ग्रहण करती है, वायवीय त्वगिंद्रिय वायु के गुण स्पर्श को ग्रहण करती है, और आकाशीय श्रोत्रेंद्रिय आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करती है। देह को अर्थात इकट्ठे हुए कठिनांश को पृथ्वी का विकार करते हैं। प्राण को वायु का शरीर में स्थित 9 छिद्रों को आकाश का विकार करते हैं, और शरीर से निकलने वाले मूत्र, पसीना, बीज आदि सभी श्राव जल के विकार है। चतुन्द्रिय तेज स्वरूप है। इन सब पृथ्वी आदि के सम्मिलित तेज का अंश मन है। वह सभी इंद्रियों का नियामक है, इन सब को बस में रखता है। मन के संयोग से ही ये सब कार्य सक्षम होती है। इस मन के वीर्य शक्ति से ही रूप आदि को आश्रय पृथ्वी आदि का समूह और गंध और विषय प्रत्यक्ष होते हैं, अथवा ग्राम नगर सब मन के लगाने पर ही बनाए जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु इस प्रकार इन सनातन लोगों को रचते रहते हैं। ऐसे विष्णु भगवान इस मरणशील संसार में मनुष्य क्यों बने? ब्राह्मण, मुझे यही संदेह और बड़ा भारी विस्मय हो रहा है कि गतिमानों को भी गति देने वाले भगवान मनुष्य शरीर किस लिए धारण किया। मैंने अपने वंश की और अपने पूर्वजों की उत्पत्ति सुन ली। अब मैं विष्णु की और वृष्णि वंशियों की उत्पत्ति को क्रमानुसार सुनना चाहता हूँ। महामुनि देवता और दैत्य विष्णु को परम अचरज अचरज भरा बताते हैं। अतः आप विष्णु की अचरज से भरी हुई उत्पत्ति का मुझसे वर्णन कीजिए। आप बल और विजय के लिए प्रसिद्ध अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के इस सुख देने वाले आश्चर्यजनक आख्यान को सुनाइए, और आश्चर्य स्वरूप विष्णु के कर्मों को तथा तत्व को भी मुझे सुनाइए। जय श्री हरि। अब हम फिर कल मिलेंगे।
हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।